जय देव एवरीवन, वेलकम बैक। अरे यार स्टाइलस मिल गया। चलो, क्या कर रहे थे हम लोग? मेरे ख्याल से हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो पढ़ना था हमको। कहाँ तक पहुंच गए थे हम ये देख लेते हैं एक बार। जिन लोगों ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है ना, इसके पहले जो भी मैंने पढ़ाया है वो नहीं देखी है, वो भाई वापस लौट जाओ। पहले वो देखो, फिर यहाँ तक पहुंचना है ना। टेंस की 2 क्लासेस ऑलरेडी पहले हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। आई वॉज पास्ट में साथ साथ होने वाली। पास्ट 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 नहीं, प्रेजेंट पढ़ रहे थे। अरे यार। अह, अह, चलो यहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग। ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था। कल यहाँ तक पढ़े थे हमने ना। चलो, उसके बाद कल आपको जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था जनरली, यूजुअली ये सब वर्ड्स जो आते हैं, है ना, ये जो एडवर्ब्स आते हैं तो टेंस इसमें होता है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में होता है यूजुअली। और येट तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद चलो देखते हैं आगे। देखो पास्ट टेंस, अब ये पास्ट टेंस में इसके पहले जो चीजें हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस की पढ़ रहे थे, उसी के साथ एसोसिएट करके मैंने कुछ चीजें पास्ट की बता दिया था। जनरली, जैसे अभी जो बताया, जनरली, रेगुलरली, सेल्डम, ऑफ्टन। उसके अलावा कौन सी चीजें थी? और दीज डेज, दोज डेज अगर होता है तो टेंस किस में होगा? दीज डेज अगर होगा करंटली, एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और अगर दोज डेज और देन होगा अगर, है ना, तो किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। ये सारी चीजें कल बताई जा चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जब भी किसी सेंटेंस में एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, मंडे लास्ट, है ना, ट्यूसडे लास्ट, ये सब वर्ड्स हो, जब भी किसी सेंटेंस में एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, मंडे लास्ट, ट्यूसडे लास्ट, एटसेट्रा, ये सब वर्ड्स यूज हो, ठीक है, या ये डेली, रेगुलरली, ये तो हम कल पढ़ चुके हैं तो इसको छोड़ देते हैं। या अभी देख लो, डेली, रेगुलरली, ऑलवेज, एवरीडे, एवरी वीक, एटसेट्रा यूज हो, तो सेंटेंस किस में होगा? पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यानी अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं, ये वाले वर्ड्स अगर आते हैं तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में पॉसिबिलिटी होती है। और अगर ये वर्ड्स आते हैं, एगो, एगो मतलब पहले, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, लास्ट वीक मतलब पिछला सप्ताह, मंडे लास्ट मतलब अंतिम बार, लास्ट मंडे को, तो ये बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, जैसे इधर देखो, मनोज केम यस्टरडे, ठीक है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी, वो है। थोड़ा सा तरीका चेंज कर देते हैं हम इसको पढ़ने का। यहाँ बहुत सिंपल से एग्जांपल्स लिखे गए हैं आपके लिए, अब वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। पर इसको देखो, he has deleted, he has deleted his Insta account yesterday। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, he was informing me about, he was informing me about your accident 2 days ago। अब ये दोनों सेंटेंस को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेंटेंस में टेंस सही लगा हुआ है या गलत लगा हुआ है। ठीक है, चलो देखो। तो पहली चीज तो ही हैज डिलीटेड, तो ही हैज डिलीटेड, डिलीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज के बाद लगती है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिज इंस्टा अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट अपना डिलीट कर दिया उसने। कब किया? कल किया, यस्टरडे। लेकिन यस्टरडे हमको शो करता है पास्ट, बीत चुका है वो दिन। ठीक है, और जब यस्टरडे लग गया, देखो अगर यहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट तक ही सेंटेंस रहता तो ये सही रहता,
लेकिन जैसे ही यस्टरडे लगा, हमको पता होना चाहिए कि भाई यस्टरडे अगर लग गया है तो यस्टरडे किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। तो अब इसका जो टेंस है ना वो गलत है। हालांकि वर्ब्स उसमें सही लगी थी, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर भी ये टेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्या लगनी चाहिए थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ ओनली आ जाएगा डिलीटेड। ठीक, ही डिलीटेड हिज अकाउंट yesterday, अब सेंटेंस सही है। अगर इसको देखो, he was informing me about your accident 2 days ago। अब यहाँ एक वर्ड आया एगो, एगो मतलब होता है पहले, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा भी होगा उसको, एगो एक वर्ड लिखा होगा यहाँ पर कहीं पर, लास्ट वीक एगो नहीं लिखा है यार, हाँ ये तो पहला ही वाला लिखा है ना, एगो। तो अगर एगो आ गया उसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि टेंस किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो वॉज के साथ इन्फॉर्मिंग लगता है, आईएनजी फॉर्म लगती है, ये बात सही है। लेकिन ये जो चीज है ना ये गलत, ठीक है। अगर ये सेंटेंस यस्टरडे तक होता तो सही होता, फिर हमको ये टाइम टेलिंग वर्ड्स नहीं दिखते और एको नहीं दिखता, और हम फिर इसको सुधारने की कोशिश नहीं करते। लेकिन क्योंकि इसमें एको दे दिया गया है, इसलिए जो टेंस होना चाहिए वो कौन सा टेंस होना चाहिए, ये टेंस होना चाहिए आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, जबकि है किसमें, कंटिन्यूअस में। तो ये इसको हम गलत कर देते हैं और इसको कर देते हैं इन्फॉर्म। अब ये सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। ओके, चलिए। तो अब ये जो सेंटेंसेस हमको दिए हुए हैं इनमें सब में हम देख लेते हैं। देखो यहाँ यस्टरडे दिया हुआ है, तो वर्ब कौन से फॉर्म में होनी चाहिए थी, सेकंड फॉर्म में हो जानी चाहिए थी, ठीक है। तो ये जो हैज कम लिखा हुआ है ना ये गलत है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखो मनोज हैज ऑलरेडी कम हियर, ये तो यार एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है परफेक्ट टेंस का, इसमें एगो वगैरह ये कोई वर्ड नहीं लिखे हैं, ये सेंटेंस सही है अपने आप में। इसको देखो, दीपक ऑलवेज केम लेट, ठीक है। तो ऑलवेज क्योंकि लगा हुआ है यहाँ पर, मनोज हैज ऑलरेडी कम, एक मिनट, ऑलरेडी तो यहाँ कहीं नहीं लिखा है, हाँ। तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। इसको देखो, दीपक ऑलवेज केम लेट, दीपक हमेशा लेट आता था। तो एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया कि जब भी ऑलवेज आ जाएगा, सेल्डम आ जाएगा, ऑफ्टन आ जाएगा, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, तो टेंस किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और वर्ब की फॉर्म भी क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो ये टेंस जो है सेंटेंस का सही। अभी देखो, ही वेंट टू कॉलेज रेगुलरली, देखो रेगुलरली अगेन जिस सेंटेंस में आ गया वो सेंटेंस होता किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ये सेंटेंस भी सही है। तो ये आपको डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस में है, और कौन सा वाला जो एडवर्ब है वो टेंस को, वर्ब को कौन से टेंस में रखता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड होता है यूज टू, ठीक है। यूज टू का यूज पास्ट की हैबिट बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। यूज टू का जो यूज होता है ना, ये होता है पास्ट की हैबिट को बताने। तो यूज टू का यूज है पास्ट की हैबिट को बताने। अब पास्ट की हैबिट होती क्या है, जैसे मैं बोलूं आई यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, मैं बहुत स्मोक किया करता था, ठीक है। या मैं बोलूं शी यूज्ड टू कुक, शी यूज्ड टू कुक फॉर हर ब्रदर। पास्ट की आदत है उसकी क्या, वो अपने भाई के लिए खाना बनाया करती थी, या वो अपने भाई के लिए खाना पकाया करती थी। वैसे ही मैं बोलूं दे यूज्ड टू विजिट मी ट्वाइस अ ईयर, तो वो मुझसे मिलने के लिए साल में 2 बार आया करते थे। तो ये जो यूज टू है ना, कोई चीज जब आदतन होती है तो उस चीज की आदत बताने के लिए यूज की जाती है, वो भी कौन सा टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, पास्ट की आदत बताने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। जैसे कि आई यूज टू स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं तैराकी किया करता था। आलोक यूज टू टेक मिल्क डेली, आलोक जो था वो रोज मिल्क पिया करता था। एक मिनट रुकना है ना, थोड़ा पानी पी लिया जाए।
अरे व्यवस्था होने को है, आ रहा है पानी, तब तक पढ़ते हैं। चलो आगे देखो। आगे बोल रहा है पास्ट में एक साथ होने वाली दो क्रिया पास्ट इंडेफिनिट में रखी जाती है तथा वाइल से जोड़ी जाती है। अब ये होता क्या है बेसिकली ये सब। चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, चिल्ड्रन प्लेड। और देयर मदर कुक्ड। ठीक है, चिल्ड्रन प्लेड, देयर मदर कुक्ड। अब ये पास्ट में होने वाली दो, पास्ट में होने वाले दो काम है। एक तो बच्चों का खेलना और दूसरा उनकी मदर का खाना पकाना। और ये जो हो रहे हैं दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं, है ना। जब उनकी माँ खाना पका रही है तब वो बच्चे खेल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनको जोड़ते हैं वाइल से। वाइल का मतलब होता है जब। तो बच्चे खेल रहे थे जब उनकी माँ खाना पका रही थी, सॉरी बच्चों ने खेला जब उनकी माँ ने खाना पकाया, या उनकी माँ के खाना बनाते वक्त बच्चों ने खेला। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही सेंटेंस यहाँ लिखे हैं, देखो, शी कुक्ड व्हाइल चिल्ड्रन प्लेड, या व्हेन वी वर स्लीपिंग आशीष केम। अच्छा ये सेंटेंस अलग है, इसको हम थोड़ा सा अलग से समझेंगे। आशीष केम व्हेन वी वर स्लीपिंग। तो ये वाली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और देख लेते हैं इसमें। ही begged for help while his dog while his dog uh, while his dog एक वर्ब नहीं मिल रही है। he begged for help while क्या लिखे हम, while his brother went to police, ये कर देते हैं। तो क्या मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, वो मदद की गुहार करता रहा, या वो मगर मदद की गुहार, उसने मदद की गुहार की, और उसी दौरान उस समय उसका भाई कहाँ गया, पुलिस के पास गया। तो जब वाइल से ये दो सेंटेंस जुड़ेंगे ना, तो दोनों साइड में जो सेंटेंस रहेंगे वो याद रखना किस में रहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेंगे। देखो यहाँ पर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरह से एक रूल ये होता है कि अगर कोई काम पहले से चल रहा हो, है ना, कोई काम ऐसा है जो पहले से चल रहा है और उसके बीच में कोई दूसरा काम हो, तब उसके बीच में जब कोई दूसरा काम चल रहा है, तब वो एक काम जो पहले चल रहा है उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस, और जो काम उसके बीच में हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। हाँ, चलिए अब ठीक लग रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा था कि भाई जब भी कोई काम पहले से चल रहा हो, कंटिन्यूअस हो, और उसी के बीच में उसको कोई दूसरा काम इंटरप्ट करे, यानी एक बार पहले से परफॉर्म हो रही है और उसके बीच में कोई दूसरा काम हो, तो जो काम पहले से चल रहा है उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि पास्ट में काम हो रहा था पहले से। और उसके बीच में जब दूसरा काम हुआ, तो जो दूसरा काम हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, when I was sleeping, when I was sleeping, my father called me 2 times. ठीक है, when I was sleeping, my father called me 2 times. या स्नेहा came for help when I was watching TV. स्नेहा came for help when I was watching TV. तो ये दोनों सेंटेंसेस अगर आप देखोगे
तो यहाँ लिखा है व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। ठीक है, एक काम पहले से हो रहा है, मैं सो रहा था, और फिर उसी बीच में जब मैं सो रहा था क्या हुआ, मेरे फादर का मुझे कॉल आया, तो माय फादर कॉल्ड मी। ये लगी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये लगी है वॉज के साथ क्या, आईएनजी फॉर्म। ठीक, तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस, और ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्या बताया था मैंने कि अगर कोई काम पहले से चल रहा हो पास्ट में और उसी के बीच में कोई दूसरा काम उसको इंटरप्ट करे, यानी एक वर्ब पहले से परफॉर्म हो रही है और उसके बीच में कोई दूसरी वर्ब हो जाए, दूसरी वर्ब परफॉर्म हो जाए, तो जो पहले से चल रहा है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस, और जो फिर उसके बीच में हो रहा है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, वैसे इसको देखो, स्नेहा केम फॉर हेल्प, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्नेहा मदद के लिए आई जब मैं टीवी देख रहा था, व्हेन आई वाज वाचिंग, तो अगेन ये पास्ट कंटिन्यूअस, और ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये बात फिर आपको समझ में आनी चाहिए, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर बनाता है इससे, तो आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो, व्हेन वी वर स्लीपिंग, आशीष की, जब हम सो रहे थे तब आशीष आया, या आशीष की व्हेन वी वर स्लीपिंग, आशीष आया जब हम सो रहे थे। ठीक है, इसके बाद है इस सेंटेंस में अगर देन दोज डेज, ये तो हम कल कर चुके हैं कि अगर किस सेंटेंस में देन दोज डेज आता है, तो ये जो सेंटेंस होता है, बनने वाला सेंटेंस, वो किसमें होना चाहिए, कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। अगर नाउ हो जाए या दीज डेज हो जाए, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। ये हम कल पढ़ चुके हैं, ये आप वाले वीडियो में देखिए। अभी देखो, पास्ट में एक साथ जारी रहने वाली दो क्रिया को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके पहले हमने पढ़े या तो वाइल के दोनों साइड प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेंगे। अब हम देख रहे हैं या तो पास्ट इंडेफिनिट रहेंगे जो हम पढ़ चुके हैं, या तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेंगे। यानी अगर दो काम पास्ट में साथ साथ हो रहे हैं, तब वो दोनों कंटिन्यूअस में रहेंगे। देखो, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, और उस दौरान मेरी बेटी क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। या द मदर वॉज कुकिंग while the children were playing। अब देखो, इसमें रूल्स तो बहुत सारे होते हैं इसी से रिलेटेड, मतलब एक दो चीजें जो मुझे और समझानी है, लेकिन आपको उस लेवल तक के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि टाइम बचाया जाए। जो आपको नहीं पूछा जाएगा उसका हम उतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे उस चीज को। आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, ये वाले को भी, और इसके पहले जो पढ़े हैं हमने, कौन सा वाला, वाइल के जो दोनों रूल पढ़े हैं कि दोनों पास्ट में या दोनों कंटिन्यूअस में होंगे, उसको आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। हाँ, याद रखने में भी कुछ बुरा है नहीं, बहुत छोटी सी चीज है। चलो आगे देखते हैं हम, कि अगर दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हो, और बिफोर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट तथा बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल में होता है। क्या लिखा है यार, यदि दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हो, अच्छा पास्ट से पढ़ने में समझ नहीं आता, तो बिफोर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट तथा बिफोर के बाद वाला, अच्छा ये है क्या, चलो इसको समझते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, एक ये सेंटेंस है, और एक ये सेंटेंस देखना, द ट्रेन लेफ्ट the train left after I had reached the station। The train left after I had reached the station। ये दो सेंटेंस है, एक जगह पर दो क्लॉज जुड़े हैं बिफोर से, और एक जगह पर दो क्लॉज जुड़े हैं आफ्टर से। इसके पहले भी हमने आफ्टर बिफोर वाले क्लॉज पढ़े हैं, वो किसमें पढ़े हैं हमने, अगर आफ्टर बिफोर के बाद वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो अगला वाला क्लॉज किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। वो कल वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा।
आज हम इसके कुछ अलग रूल पढ़ रहे हैं कि बिफोर आफ्टर से अगर दो क्लॉज जुड़े हो तो कंडीशंस क्या होती है। अब आप दो चीजें देखोगे, यहाँ दो घटना हो रही है, एक तो पेशेंट का मरना और दूसरा डॉक्टर का आना। लेकिन पहले कौन सा काम हो रहा है और बाद में कौन सा काम हो रहा है, इस पर ध्यान दो। ठीक है, तो पहले पेशेंट मर रहा है और बाद में डॉक्टर आ रहा है। यहाँ बोल रहा है ट्रेन जा चुकी है और मैं उसके बाद पहुंचा। ठीक, मैं उसके बाद पहुंचा। तो जब बिफोर से ऐसे दो क्लॉज जुड़ते हैं ना, बिफोर से जब ऐसे दो क्लॉज जुड़ते हैं तो बिफोर के जो साथ वाला क्लॉज रहता है या बिफोर के बाद वाला क्लॉज रहता है वो रहता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, यहाँ दिख रहा होगा आपको पास्ट इंडेफिनिट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। बिफोर के बाद वाला जो क्लॉज रहता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और बिफोर के जो पहले वाला क्लॉज होता है या अगला दूसरा वाला जो क्लॉज होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब ये होता क्यों है पहले इसको भी समझ लेते हैं हम कि ऐसा क्यों करते हैं कि बिफोर के बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं और इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो सबसे पहले समझो कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है। देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी लगती है हम समझ जाते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में कोई घटना हुई और उसके पहले ऑलरेडी कोई अगर घटना हो चुकी है, ठीक है, मान के चलो आपने एक एप्पल खाया। ठीक है, आपने एक एप्पल खाया, लेकिन एप्पल खाने, अच्छा एप्पल खाया, ठीक है, तो एप्पल खाने के लिए क्या होगा, एट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिए। लेकिन इसके पहले भी आपने एक काम किया। ठीक है, ये ऑलरेडी आप यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये आपका प्रेजेंट, आपने पास्ट में एक एप्पल खाया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इसके पहले भी आपने कोई काम किया, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई काम किया, तो ये भी तो पास्ट हो गया। अब आप जहां वर्तमान में खड़े हो ना, ये आपका पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इस पास्ट का भी एक पास्ट, ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कहलाता है बेटा पास्ट परफेक्ट। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट की घटना के पहले अगर कोई और घटना हुई हो तो वो कहलाती है पास्ट परफेक्ट। तो जो घटना पहले होगी, है ना, जो घटना आपको सबसे पहले दिखेगी वो रखी जाएगी पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो घटना बाद में होगी, हाल ही में होगी, वो रखी जाएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखो, इसको जो एग्जांपल हमने देखे उसके माध्यम से समझते हैं। ठीक, आप यहां नोटिस करो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो पेशेंट कब मरा, बहुत पहले, और डॉक्टर कब आया, पेशेंट के मरने के बाद। पहली घटना क्या हुई, पेशेंट का मरना, और बाद वाली घटना क्या हुई, डॉक्टर का आना। तो मैंने क्या कहा, पास्ट इंडेफिनिट कौन सी घटना, जो हाल ही में हुई, मतलब डॉक्टर आया, और डॉक्टर के आने के पहले एक काम और हो चुका था, वो क्या, पेशेंट का मरना। तो ये पास्ट की घटना कहलाएगी पास्ट इंडेफिनिट, है ना, बिफोर से जुड़ी हुई है, और इसका पास्ट क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर इतना सब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस इतना याद रखना कि अगर पास्ट की दो घटनाएं बिफोर आफ्टर से जुड़ी है तो बिफोर के बाद वाला जो क्लॉज रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में, और बिफोर के पहले जो क्लॉज रहेगा वो किसमें रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसी सेंटेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, जिसको यहां समझ लो, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। तो आप यहां भी ऑब्जर्व करो, अगर आप यहां ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि बिफोर के बाद वाला जो क्लॉज है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके चल रहा है, और जो अगला वाला क्लॉज है वो हैड प्लस V3 लेके चल रहा है ना, हैड प्लस V3 लेके चल रहा है। तो बोलने की बात क्या है, बिफोर के बाद वाला जो भी क्लॉज होगा, देखो यहाँ भी बिफोर के बाद आया है, यहाँ भी बिफोर के बाद वाला क्लॉज जो है वो किसमें है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में रहेंगे। बिफोर के बाद वाला क्लॉज हमेशा किसमें रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और अगला वाला जो क्लॉज होगा, है ना, अगला वाला मतलब ये कॉमा के बाद वाला या ये वाला, ये जो क्लॉज होगा वो किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन बस मैं समझा रहा था कि इसके बिहाइंड में, इसके पीछे में कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है कि भाई जो पास्ट है, पास्ट की जो इवेंट है, उसके पहले भी जो इवेंट हो चुकी है वो तो पास्ट का भी पास्ट हो गया।
तो पास्ट परफेक्ट कुछ और नहीं होता, पास्ट का पास्ट होता है, समझ गए। तो पास्ट में जो घटना पहले हुई होगी उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो घटना बाद में हुई होगी पास्ट में उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जुड़ा किससे है ये, बिफोर से। अगेन हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हम देखते हैं इसमें, द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, अब यहां देखो, यहां बोल रहा है ट्रेन लेफ्ट आफ्टर आई रीच द स्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन निकली मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद। यानी पहला काम क्या हुआ, मैं स्टेशन पहुंचा, उसके बाद दूसरा एक्शन क्या हुआ कि ट्रेन स्टेशन से निकली, मैं पहुंचा और उसके बाद ट्रेन वहां से निकली। तो दो एक्शन अगेन पास्ट में हो रहा है, पास्ट की बात बता रहा हूं, लेकिन पहला एक्शन क्या हो रहा है, मेरा पहुंचना। तो जो पहला एक्शन है मेरा, है ना, तो पहले एक्शन के लिए जो वर्ब यूज होगी वो रहेगी बेटा आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में। और एक मिनट, हाँ, और उसके बाद जो एक्शन होगा वो किस में रहेगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर आपका आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा तो बस इतना समझ लो, पास्ट में होने वाली कोई भी दो एक्शन जब आपको दी जाए, तो जो काम पहले होगा, ठीक है, वो रखा जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा वो रखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या कह रहा था हमसे। देखो, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, वो जा चुका था मेरे आने से पहले, मतलब वो गया उसके बाद मैं आया। तो पहला काम क्या हुआ, उसका जाना, दूसरा काम क्या हुआ, मेरा आना। मैंने क्या बताया, जो काम पहले होगा उसको रखो पास्ट परफेक्ट में, देखो ये पास्ट परफेक्ट में। मैंने बोला जो दूसरा काम होगा उसको रखो पास्ट इंडेफिनिट में, देखो ये पास्ट इंडेफिनिट में। और इसका मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। अगेन देखो, ही वेंट बिफोर आई हैड कम, अरे यार, ही वेंट बिफोर आई हैड कम, अच्छा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखो अब ये सेंटेंस देखो, ही वेंट बिफोर आई हैड कम, वह गया जब मैं आ चुका था। नहीं, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो एक्शन कौन कौन से हो जाएंगे, मैं क्या बोल रहे हैं, ही वेंट वह गया जब मैं आ चुका था, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला एक्शन क्या होगा, उसका जाना, दूसरा एक्शन क्या होगा, मेरा आना। ठीक है, तो पहला एक्शन रहना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड आफ्टर वाला भी यही कहीं होगा, देखो ये भी आफ्टर वाला, आफ्टर ही हैड गॉन, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, तो मैं आया, ये बाद वाली घटना हुई, कब आया मैं, उसके जाने के बाद, यानी जब वो चला गया तब मैं आया। तो पहली घटना जो है पास्ट परफेक्ट में है, और पहली घटना जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, आप इसको समझ जाना। चलो अगली बारी है फ्यूचर की, फ्यूचर में क्या करना है ये भी देख लेते हैं। इसमें कुछ खास तो है नहीं, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप देख लेना, टाइम पीरियड, प्रोग्रेसिव टेंस, बस इतना ही। तो टेंस में देखो इतना ही पढ़ना था हमको, ये सारी चीजें हमारे काम की है। एक अगर कुछ और मिल जाता है, अच्छा जैसे एक चीज याद आ गई, कुछ याद आएगा तो मैं क्वेश्चन करवाने के साथ साथ आपको करवा दूंगा वो चीजें। जैसे कि अभी क्या याद आया था, इफ आई ब्लैंक अ बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू। एक गाना है, पंख होते तो उड़ाती रे रसिया वो बालमा, बहुत पुराना गाना है ये, बहुत पुरानी मूवीज का गाना है ना, पंख होते तो उड़ाती। तो अब उस जो गा रही है नायिका, है ना, एक हीरोइन है, वो अपने प्रेमी के लिए ये गाना गा रही होती है। तो अब वो कह रहा है, देखो पक्षी तो है नहीं वो, पंख होते तो उड़ाती, फिर भी वो बोल रही है कि पंख होते तो मैं उड़कर आ जाती। तो वो क्या कर रही है, यहाँ पर इमेजिन कर रही है इस चीज को, है ना। तो जब हम मेयर इमेजिनेशन को शो कर रहे होते हैं, या कोरी कल्पना हम दिखा रहे होते हैं, या हम अनरियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, अनरियल सिचुएशन, क्योंकि पक्षी तो है नहीं वो, पंख तो है नहीं उसके, तो उड़ के जा नहीं पाएगी। तो क्या बोल रहा है, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाती।
तब उसके साथ कैसे क्या यूज किया जाता है, कौन सी वर्ब यूज की जाती है, ठीक है। और अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए कई बार आई विश, ही विशेस, दे विश, इस तरह से वर्ड को यूज किया जाता है। तो देखो क्या क्या चीजें होती है इसमें, ये भी मैं समझा देता हूँ एक बार आपको। इफ आई ब्लैंक अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यहाँ मैंने आपको दे दिया वॉज, इज, एम, वर। तो आपके पास मैंने दे दिया ये चार ऑप्शन और मैंने बोला चूज करो क्या आएगा। तो आप लगा दोगे आई के साथ वॉज, अगर पास्ट की बात करें तो हमने वॉज लगा दिए सर, नहीं ये गलत है। आई के साथ इस तो लगता नहीं है, ये गलत हो गया। आई के साथ एम लगता है। इफ आई एम अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया हूं तो तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगा, ये बात नहीं होती, ठीक है। प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना को दिखाने के लिए, इमेजिनेशन को या अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट आए, इफ, ओनली इफ, है ना, कौन कौन से वर्ड है मैं बता दे रहा हूँ। इफ, ओनली इफ, एज इफ, ठीक, एज इफ, और उसके बाद ये आई विश, ही विश, दे विश, इस टाइप के वर्ड्स हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन कैसी है, अनरियल सिचुएशन है। जैसे यहाँ लगा इफ, अगर मैं चिड़िया होती, ओनली इफ, सिर्फ अगर मैं चिड़िया होती, ठीक है। एज इफ, ये एज इफ का एक एग्जांपल मैं अलग से बताऊंगा। तो ऐसी हर जगह पर सब्जेक्ट जो भी होगा आपका, सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हमेशा सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, वर्ब यूज होगी। तो यहाँ इफ आई, तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, आई वर। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। शी टॉक्स एज इफ शी ब्लैंक अ क्वीन हैज बीन, had been, was, is, were। इतने ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, कितने ऑप्शंस में आपको चूज करना है कि क्या आएगा। तो देखो, शी टॉक्स ऐसे तो बात करती है जैसे कहीं की महारानी हो, ऐसा बोलते हैं ना लड़ाई में, या किसी की चुगली करते समय कि ऐसे तो बात कर रहे हो कहीं की महारानी हो, ऐसे तो डांटते रहते जैसे मेरी बीवी हो, ठीक है। इस तरह से जब हम बात करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, बस वो सिचुएशन बता रहे होते हैं जो रियल नहीं है, अनरियल सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं। और वहां मैंने बताया कि हैज नहीं आएगा, हैड बीन नहीं आएगा, हैड बीन नहीं आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर। ऐसी सभी जगह पर आप क्या लगाओगे, वर लगाओगे। तो ये बात आपको बेटा पता होनी चाहिए। इसी तरह से एक रूल ऐसा है, एक कॉन्सेप्ट है, अगर कहीं भी आपको इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम लिखा दिखे, तो आप इसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना, ठीक है। जैसे कि इट इज टाइम वी फाइट फॉर आवर राइट्स। इसका मतलब क्या है, अब समय आ गया है कि हम अपने हक के लिए लड़ाई करें, अपने हकों के लिए लड़े। लेकिन अब इसमें एक चीज समझो, इट इज टाइम के बाद जो भी वर्ब आएगी वो कौन सी होनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको फाइट को हटाकर क्या करना पड़ेगा, फॉट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इंटरप्शन आ रही है यार, बीच में कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा है हमारे यहाँ अभी, तो उसको हम यही खत्म करेंगे। बस एक सेंटेंस में और समझा देता हूँ, आवाज देख लेना, अगर नहीं आया तो अगले वीडियो में बता देना, एक बार और समझा दूंगा। इट इज हाई टाइम, ठीक है। यहाँ फाइट की जगह क्या आ जाएगा, ये मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार ठीक से, फाइट ना आते हुए यहाँ आ जाएगा फॉट, ठीक। फिर लिखा है इट इज हाई टाइम यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। अगर आप आज से देखो तो आज से आपके पास 21 डेज का समय है, और मैं बोलूँ आप समय आ ही गया है कि आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं,
तो यहाँ पर आप देखो इट इज हाई टाइम के बाद जो वर्ब यूज हुई है वो वर्ब की अगेन फर्स्ट फॉर्म है जो हमको नहीं चाहिए थी। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रिपेयर्ड। चलो ये जो डिस्टरबेंस हो रहा है पहले तो इसके लिए माफी चाहूंगा मैं, और यहीं पर आज हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। बाकी पढ़ेंगे हम कल के वीडियो में क्योंकि ये थोड़ी देर चलता रहेगा, है ना। चलिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई कीजिए, बढ़िया मेहनत कीजिए, जो कमियां आ रही है वो कमेंट से बताइए। बाकी पढ़ेंगे कल। बाय बाय, धन्यवाद।